नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज आर्ट एंड कल्चर में हम डिस्कस करेंगे फिलोसफीज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार यूपीएससी के द्वारा फिलोसफीज पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि न्याय, वेदांता, योगा, ये सब चीजें क्या हैं। तो फिलोसफीज डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जानने की कोशिश करते हैं। एंशियंट थिंकर्स ने कहा कि किसी भी पर्सन को अपने जीवन काल में 4 लक्ष्यों की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। कौन से ऐसे 4 लक्ष्य हैं? पहले नंबर पे है धर्म, दूसरे नंबर पे है अर्थ, तीसरे नंबर पे काम, चौथे नंबर पे मोक्ष। अब देखिए, धर्म का मतलब है कि सोसाइटी के बीच में रूल कैसे होने चाहिए, सोसाइटी और स्टेट के बीच में किस प्रकार के रूल होने चाहिए। ये सब बातें डिस्कस की गई हैं। बुक का नाम है धर्मशास्त्र में। दूसरे नंबर पे देखिए अर्थ, यानी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए। ये सब बातें डिस्कस की गई हैं अर्थशास्त्र में, जो कि लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। अब तीसरे नंबर पे देखिए काम, यानी फिजिकल प्लेजर कैसे हासिल की जाए। ये सब बातें डिस्कस की गई हैं एक प्रकार से। बुक का नाम है कामा सूत्रा में। और चौथे नंबर की बात आती है कि देखिए जीवन में मुक्ति कैसे हासिल की जाए, किस प्रकार से जीवन में सेल्वेशन हासिल की जाए, मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति कैसे हो। ये सब बातों को डिस्कस किया गया है 6 फिलोसफीज के अंदर में। तो सबसे पहले तो नाम जान लेते हैं कौन सी 6 फिलोसफीज हैं जिनके अंदर में मोक्ष के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है न्याय, यहाँ पे देखिए। दूसरे नंबर पे है वैशिष्का, तीसरे नंबर पे है संख्या, चौथे नंबर पे योगा, पांचवें नंबर पे मीमांसा है, छठे नंबर पे वेदांता है। मीमांसा को पूर्वा मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, वेदांता को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार यूपीएससी के द्वारा नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कौन सी फिलोसफी किसके द्वारा दी गई थी। तो न्याय फिलोसफी दी गई थी गौतम के द्वारा, वैशिष्का फिलोसफी दी गई थी कन्नड़ा के द्वारा, संख्या फिलोसफी दी गई है कपिला के द्वारा, योगा फिलोसफी दी गई है पतंजलि के द्वारा, पूर्व मीमांसा फिलोसफी दी गई है जैमिनी के द्वारा, और उत्तर मीमांसा फिलोसफी दी गई है बद्रयाना के द्वारा। हालांकि शंकराचार्य और रामानुजा की भी रोल है उत्तरा मीमांसा में, यानी जो लास्ट की है वेदांता फिलोसफी में। ठीक है, नाम आपको याद रखने हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, देखिए संख्या फिलोसफी। संख्या फिलोसफी काफी सबसे पुरानी फिलोसफी ये है। और देखिए ये फिलोसफी जो है वो डिवाइन पावर को एक प्रकार से नकारती है। ये कई बार जैसे कहा जाता है कि जो पूरी दुनिया को बनाया किसने है, यक्ष पर्सन यही रहता है कि। और ये कहते हैं कि देखिए पूरी दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया, यानी गॉड की एग्जिस्टेंस को शुरू में ये नकार देते हैं। ये कहते हैं संख्या फिलोसफी को जो सपोर्टर है वो कहते हैं पूरी दुनिया को प्रकृति ने बनाया है, यानी नेचर ने बनाया है। यानी शुरू में जो इनका रुख था वो मेटेरियलिस्टिक था, भौतिकवाद की तरफ ज्यादा था, यानी पूरी दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है। लेकिन कुछ समय बाद, यानी 4th सेंचुरी एडी के आसपास, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को बनाने में ना सिर्फ प्रकृति का रोल है बल्कि स्पिरिचुअलिज्म का भी रोल है, यानी अध्यात्म का भी रोल है। यानी बाद में इन्होंने 4th सेंचुरी एडी के बाद में इन्होंने कहा कि नेचर प्लस में स्पिरिचुअलिज्म ने मिलके, यानी अध्यात्म प्लस में प्रकृति ने मिलके इस पूरी दुनिया को बनाया है। तो एक प्रकार से मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी थी शुरू में, बाद में स्पिरिचुअलिस्टिक फिलोसफी भी हो गई थी। और देखिए ये कहते हैं कि देखिए जो इस दुनिया में मुक्ति कैसे हासिल कर सकते हैं। ये कहते हैं कि देखिए इस दुनिया में मुक्ति हासिल करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। और ज्ञान कैसे हासिल किया जा सकता है? तो इनके हिसाब से देखिए ज्ञान हासिल किया जा सकता है अनुमान लगा के, यानी परसेप्शन से। आप किसी भी चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, परसीव कर सकते हैं चीज़ों को, परसेप्शन आपकी अपनी अलग होगी। दूसरे नंबर पे इन्फ्रेंस से आप ज्ञान हासिल कर सकते हो। तीसरे नंबर पे ये कहते हैं हियरिंग से, यानी सुनने से। इन तीनों चीज़ों से आप ज्ञान हासिल कर सकते हो, और ज्ञान आपको एक बार हासिल हो गया तो आपको मुक्ति हासिल हो जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। इस प्रकार के इनके विचार थे संख्या फिलोसफी के। आगे डिस्कस करते हैं दूसरे नंबर की जो फिलोसफी है वो है योग फिलोसफी। अब देखिए योग फिलोसफी क्या कहती है। ये कहती है देखिए हमारा जो मन है वो इधर उधर डोल जाता है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमें योगा करना पड़ेगा। जब हम नियमित रूप से योगा करेंगे और योगा के सभी आसन को अपनाएंगे तो इससे हम अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। जब हमारा मन कंट्रोल में रहेगा, हमारी कंसंट्रेशन रहेगी, तो इस चीज से हम इस जीवन से मोक्ष हासिल कर सकते हैं, मुक्ति हासिल कर सकते हैं। तो समझ गए आप, यानी जो योग फिलोसफी है जो कि पतंजलि द्वारा दी गई थी, ये कहती है कि हमारे मेनली हमें अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। और सेंसेस को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? योगा करके, यानी प्राणायाम करके, या फिर जो दूसरे आसन है वो करके हम अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, जिससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। अब तीसरे नंबर की कौन सी फिलोसफी है? तीसरे नंबर की फिलोसफी है देखिए न्याय फिलोसफी। ये एक प्रकार से साइंटिफिक फिलोसफी है। कैसे? ये फिलोसफी देखिए सिर्फ लॉजिक पे काम करती है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे काम करती है। और कहते हैं कि देखिए नॉलेज को कैसे एक्वायर किया जा सकता है। इनके हिसाब से देखिए जैसे संख्या फिलोसफी ने कहा था, ठीक उसी के अकॉर्डिंग न्याय फिलोसफी ने भी कहा कि नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हैं प्रपोजिशन से, यानी किसी भी स्टेटमेंट की सत्यता आपको जाननी है तो आप परसीव कीजिए, अनुमान लगाइए, देखिए, समझिए और सुनिए। इन 3 चीज़ों से, यानी इन्फ्रेंस से, परसेप्शन से और नॉलेज से,
देखने से, इन तीनों चीजों से आप किसी भी स्टेटमेंट की सत्यता जान सकते हैं। मैं आपको इस फिलोसफी को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए देखिए एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है कि पहाड़ों में आग लगी हुई है क्योंकि वहां पे धुआं है। अब देखिए, यानी कहने का पहली स्टेटमेंट ये है कि फायर लगी हुई है माउंटेन्स में, यानी पहाड़ों में आग लगी हुई है। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, वहां पे धुआं उठ रहा है, समझ गए, स्मोक इन द माउंटेन्स। अब दो चीजों को एनालाइज कीजिए आप। देखिए पहाड़ों में आग लगी हुई है और वहां पे धुआं भी है, तो इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हो? दोनों स्टेटमेंट को आप एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि जहां भी फायर है वहां पे धुआं होता है, समझ गए। तो तीसरी स्टेटमेंट आप क्या हो सकती है आपकी, व्हेनेवर देयर इज ए फायर देयर इज ए स्मोक, जहां भी फायर होगी वहां स्मोक होगा। ये कहां से, तीसरी स्टेटमेंट कहां से आई? पहली दो स्टेटमेंट से तो आई। पहली स्टेटमेंट क्या थी, पहाड़ों में आग लगी हुई है। दूसरी स्टेटमेंट पहाड़ों में फिलहाल धुआं है जहां पे आग लगी हुई है। तो दोनों स्टेटमेंट से क्या स्टेटमेंट निकल रही है? इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं हम? इन्फ्रेंस यही तो निकाल सकते हैं हम, जहां भी आग लगती है वहां धुआं है। सिंपल सा लॉजिक है जो हम सिलोजियम में यूज करते हैं हमारे यूपीएससी के सीसेट के पेपर में। तो वही चीज यहां पे न्याय फिलोसफी में यूज होती है। तो ये एक साइंटिफिक फिलोसफी है और अच्छी फिलोसफी ये है। अच्छी बुरी तो मतलब अपने अपने विचार हो सकते हैं। चौथे नंबर की फिलोसफी जो है वो है वैसिस्का फिलोसफी। ये देखिए, ये तो एक प्रकार से द्रव्य को इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी ये कहते हैं कि देखिए दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एटम से बनी हुई हैं। तो यहीं से एक प्रकार से फिजिक्स का इमर्जेंस हुआ इसी फिलोसफी से। इन्होंने फिलोसफी ने सबसे पहले कहा था कि जितनी भी चीजें हैं वो 4-5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी? अर्थ से मिलकर बनी हुई है, और वाटर से यानी पानी से मिलकर बनी हुई है, फायर से मिलकर बनी हुई है, एयर और स्काई, यानी इन 5 सभी जो दुनिया में जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन 5 चीजों से मिलकर बने हुए हैं। और यानी कहने का मतलब है कि एटम से मिलकर सभी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, यानी यहीं से फिजिक्स का इमर्जेंस होता है। और बाद में देखिए इन्होंने थोड़े बहुत अपने साइंटिफिक जो इनका कंसेप्ट है उसको डाइल्यूट भी कर दिया था। बाद में वैसिस्का फिलोसफी ने यह भी कहा था कि एक प्रकार से ये बिलीव करते हैं हेवन और सेल्वेशन में, यानी एक प्रकार से स्वर्ग और मोक्ष जैसी चीज़ों में ये बिलीव करते हैं। इसलिए थोड़ा इनका जो पहले साइंटिफिक जो कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत गॉड में इन्होंने अपना एक प्रकार से फेथ जताया था, तो डाइल्यूट हो गया था इनका साइंटिफिक जो कंसेप्ट है वो। अगली फिलोसफी कौन सी है? देखिए अगली फिलोसफी जो है वो है मीमांसा फिलोसफी। मीमांसा फिलोसफी में क्या है? देखिए वैसे तो ये भी एक प्रकार से रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन में बिलीव करती है और साइंटिफिक फिलोसफी है, लेकिन इन्होंने अपने साइंटिफिक कंसेप्ट का यूज किया वैदिक सेक्रीफाइसेस को जायज ठहराने के लिए। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए वैदिक सेक्रीफाइसेस क्या कहते हैं, हमें यज्ञ करना चाहिए, तो इन्होंने साइंस का यूज करते हुए इन वैदिक सेक्रीफाइसेस को एक प्रकार से ठीक बताया। इन्होंने कहा कि देखिए वैदिक सेक्रीफाइसेस इसलिए करने चाहिए क्योंकि जो धुआं निकलेगा वो उससे एक प्रकार से इन्वायरमेंट को साफ कर देगा। देखिए अब आप उस चीज पे मत जाइएगा क्योंकि इससे तो बल्कि इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, क्योंकि ये फिर जो ये फिलोसफी है मीमांसा वाले फिर ये दूसरी बातें कहेंगे कि जो यज्ञ की सामग्री होती है वो इस प्रकार की होती है कि जब धुआं उससे निकलता है कि जो वातावरण में एक प्रकार से कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। तो इनका दूसरे टाइप का कंसेप्ट है कि, तो कहने का मतलब ये है कि वैदिक सेक्रीफाइसेस को जायज ठहराते हैं ये साइंस का यूज करते हुए, यानी इनकी जो बातें हैं जो वैदिक सेक्रीफाइसेस को ये साइंस के कंसेप्ट का यूज करते हुए कहते हैं कि वो बिल्कुल जस्टिफाई हैं जो वैदिक सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो इनका क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे होता है। क्या क्रिटिसिज्म होता है? क्रिटिसिज्म देखिए इनका ये होता है, इन पर आरोप लगते हैं कि आप एक प्रकार से ब्राह्मण्स की डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए और उनको फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि देखिए पुराने समय में सेक्रीफाइसेस कौन करवाता था? सिर्फ ब्राह्मण्स तो करवाते थे सेक्रीफाइसेस, और वर्ना सिस्टम जो और ज्यादा एक प्रकार से डिफरेंट वर्नास के बीच में जो खाई पैदा हो गई वो मीमांसा फिलोसफी से और भी बड़ी हो गई, क्योंकि सारे सेक्रीफाइसेस तो ब्राह्मण्स करवाते थे और इन्होंने उन सेक्रीफाइसेस को जायज ठहराया। तो एक प्रकार से उनकी डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए और उनको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने इस प्रकार की फिलोसफी का सपोर्ट किया। तो ये है। अगला क्या है? अगली सबसे लास्ट फिलोसफी है वेदांता फिलोसफी। देखिए वेदांता को आप इस फिलोसफी को कहते हैं एंड ऑफ वेदास, यानी वेदास के सबसे लास्ट की फिलोसफी है और एंड ऑफ वेदास भी इसको कहते हैं। ये कहते हैं कि देखिए अल्टीमेट जो रियलिटी है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा भगवान नहीं, ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे है अल्टीमेट रियलिटी, यानी इंडिपेंडेंट नेचुरल आइडेंटिटी। काफी एक प्रकार से अपने आप में इंडिपेंडेंट है जो ये आइडेंटिटी है ब्राह्मण जिसको कहते हैं। अल्टीमेट रियलिटी यही है, इसको आप सोल से भी जोड़ के देख सकते हो, यानी जो आत्मा है वो भी ब्राह्मण है। मतलब बुक में ब्रह्मा लिखा हुआ है, लेकिन अगर इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो ब्राह्मण लिखा आता है, तो ब्रह्मा ही आप कह लीजिए जो बुक में लिखा हुआ है।
देखिए ये कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी जो है वो ब्रह्मा है, और आत्मा को भी ये ब्रह्मा से जोड़ के देख सकते हैं। यानी किसी पर्सन को अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, अपने आत्मा का ज्ञान हो जाए, इनर ज्ञान हो जाए, तो इसका मतलब है उसको अल्टीमेट रियलिटी मिल गई। यानी किसी भी पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, उसका मतलब है उसको अल्टीमेट रियलिटी का पता लग गया। और ब्रह्मा है वो अल्टीमेट रियलिटी है, बाकी सब मोह माया है, ऐसा इन्होंने कहा। और भी कुछ बातें इन्होंने कही। कौन सी बातें इन्होंने कही? ये इन्होंने कहा कि देखिए इस लाइफ में, पिछले लाइफ के एक प्रकार से जो कर्म आपने पिछले जीवन काल में किए थे, उनका फल आपको इस जीवन में भी भुगतना पड़ेगा। समझ गए? तो इन्होंने ये बात कही। इन्होंने कहा कि देखिए ये लाइफ साइकिल चलता रहता है, यानी पिछले जन्म में अगर आपने कोई पाप या पुण्य किया तो उसका फल आपको इस जीवन में भी मिलेगा। इस तरह की इन्होंने बात कही। तो देखिए दो मुख्य पर्सन है जिन्होंने इस फिलोसफी को सपोर्ट किया। एक है शंकर, जिन्होंने शंकराचार्य, जिन्होंने एक प्रकार से 9th सेंचुरी में सपोर्ट किया। उसके बाद में है रामानुजा, और इन्होंने किया 12th सेंचुरी में। तो दोनों की अलग अलग ढंग से सपोर्ट किया। इन्होंने, शंकराचार्य ने कहा कि देखिए जो भगवान है वो निर्गुण है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है एक प्रकार से ब्रह्मा के। और जो दूसरे रामानुजा ने कहा, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा को हासिल किया जा सकता है एक प्रकार से भक्ति से, यानी डिवोशन से। जब आप पूरी भक्ति करोगे तो उससे आप ब्रह्मा को हासिल कर सकते हो, यानी इनर ज्ञान को हासिल कर सकते हो। और जो भी इन्होंने बात कही, एक इंडिपेंडेंट नेचुरल आइडेंटिटी, उसको हासिल कर सकते हो। अब देखिए ये तो मुख्य रूप से 6 फिलोसफीज थी। इसके अलावा देखिए एक दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए एक और जो पर्सन थे, चार्वक। चार्वक ने एक प्रकार से, यहां पे देखिए, चार्वक ने एक अपनी फिलोसफी दी जिसका नाम है लोकायत। लोकयत कह सकते हैं, और इंग्लिश में वैसे लोकायत कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब देखिए इन्होंने कहा कि देखिए जीवन है, एक ही जीवन है, और जो बाकी 6 फिलोसफीज में जिस प्रकार से बात की गई है, किस प्रकार से मोक्ष हासिल किया जा सकता है, या फिर इस जीवन और मरण के साइकिल से छुटकारा पाया जा सकता है, तो चार्वक ने तो ये कहा कि ऐसा कोई साइकिल है ही नहीं। जो जीवन है एक ही जीवन है, और जो भी आपको जिंदगी जीनी है इसी जीवन में जीनी है। और आप खाओ पियो ऐश करो, और कोई भी आप इस प्रकार से कोई भी आप मन में बात ना रखो कि अगर मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, ये करूंगा तो अगले जीवन में मुझे फल मिलेगा। क्योंकि जीवन है सिर्फ यही है। और भगवान को तो इन्होंने माना ही नहीं, और इन्होंने कहा कि भगवान जैसी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। तो ये सब बातें इन्होंने कही। और इन्होंने वही बात सेम कही कि देखिए जो रिचुअल्स वगैरह, यानी जो सैक्रिफाइसेस किए जाते हैं, वो तो ब्राह्मण जो हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने वर्ण को ऊपर रखने के लिए करते हैं, और उनको इससे फायदा होता है, इसीलिए वो ये सारे जो सैक्रिफाइसेस हैं वो करवाते हैं। यानी सैक्रिफाइसेस करने की आवश्यकता है ही नहीं, और क्योंकि जीवन है वो सिर्फ यही जीवन है, और मोक्ष जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो ऐसा इन्होंने कहा चार्वक ने। इन सभी फिलोसफीज को देखिए आप यूज कर सकते हैं अपने एथिक्स के पेपर में भी, और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम में भी इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।